एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई एकेडमी। प्यारे बच्चों, वाई एकेडमी के इस मंच से, चैनल से आप सबों का स्वागत है। अभी हाल में आपके रिसेंटली साहो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है सीबीएसई के लिए 2023। बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के आंसर की, उसके सॉल्यूशन प्रोसेस दोनों मैं आपके सामने कराने वाला हूं। आपने क्या क्या एग्जाम में, आपने कौन से आंसर में टिक लगाए हैं, वो सही है या गलत है, हम लोग उस पर बातें करेंगे, देखते हैं, चेक करेंगे कौन आपके आंसर सही है, कौन गलत आ रहे हैं। ठीक है ना? तैयार हो जाइए अपने पेपर, पेन, पेंसिल लेकर के और आइए इस चैनल के माध्यम से जो बातें मैं आपको बताऊंगा, आपके आंसर आपको मैच करने हैं और आप खुद ही आंकड़ा लगा सकते हैं कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में क्या मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है ना? चलिए, सो गेट रेडी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में ध्यान से देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राज गॉट अ न्यू चेयर फॉर 35% डिस्काउंट, D% आपके सामने, दैट इज 35%। अब कहता है हैड राज गॉट नो डिस्काउंट, अगर उसे डिस्काउंट नहीं मिला होता, राज वुड हैव टू पे 224 मोर, ज्यादा देना पड़ता। ध्यान से देखिए, डिस्काउंट नहीं मिलता है, डिस्काउंट नहीं मिलता है मतलब मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस होता है। चलिए हम मान लेते हैं लेट एसपी को एक्स मान लिया, तो एमपी मार्क प्राइस क्या हो जाएगा? अगर डिस्काउंट नहीं मिला होता तो सेलिंग प्राइस जो होता वो एक्स प्लस दूसरा क्या बनता, 220, 224। एक्स में 224 को प्लस करना पड़ता, ये मार्क प्राइस है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मार्क प्राइस इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस D%, ये फॉर्मूला होता है। एमपी का वैल्यू कितना है? एक्स प्लस 224, एसपी क्या है? एक्स इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट क्या है? 35%। अब आगे चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, एक्स प्लस 224 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स इंटू 100, एक्स इंटू 100, 100 माइनस 35, इट इज 65। 25 जा 35 जा 13, 13 5 जा 25 जा 25 जा 100, 13 5 जा 65। सो एक्स प्लस 224 इक्वल टू 20x बाय 13। अब आप क्या करेंगे? 20x बाई 13 माइनस एक्स करेंगे, 224 के बराबर आने वाला, ऐसा कुछ आएगा। माइनस करिए यहाँ पे, 7x बाई 13 इक्वल टू 224 आएगा। x इक्वल टू 224, 224 इंटू 13 अपॉन 7, 7 से ये कटेगा, कितना से कटेगा? 7 से। 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 32 इंटू 13 क्या मिलेगा? 32, 13, यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, सो 6 9 2 11 1 कैरी 1 3 1 4, 416। एक्स क्या है? सेलिंग प्राइस। क्या पूछा क्वेश्चन में? हाउ मच डिड राज पे फॉर द चेयर, राज को चेयर के लिए कितना पे करना पड़ा होगा? तो जो एसपी होगा वही पे करना पड़ा होगा, एसपी एक्स है और एक्स की वैल्यू 416 रुपीज। इसके आंसर आपको मिलेंगे रुपीज 416। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 21 का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ए नंबर, 21 का ए नंबर। अब आते हैं 22 पे, 21 को मिटाते हैं। 21 की कहानी खत्म हो गई है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, एक आर्टिकल को 10% मार्क प्राइस, क्या बोल रहा है यहाँ पे 22 नंबर में, 22 नंबर में क्वेश्चन के, आर्टिकल इज मार्क 10% मोर देन इट सीपी। सीपी है क्या पता नहीं, सीपी को एक्स मानिए, सीपी मालूम नहीं, एक्स मानिए। मार्क प्राइस 10% ज्यादा है तो एमपी क्या हो जाएगा? एमपी हो जाएगा एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स। एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स मीन्स क्या हो जाएगा? 10 बाय 100 इंटू एक्स, जीरो कटा, एक्स प्लस एक्स बाई 10, 11x बाई 10, ये क्या मिला? एमपी, मार्क प्राइस। ये है मार्क प्राइस। ठीक है ना? इफ डिस्काउंट इज 10%, अगर डिस्काउंट 10% का है, D% क्या दिया है? 10%, 10% का डिस्काउंट दिया है, तो आगे बोल रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट, क्या सही है क्या गलत है। चार ऑप्शन आपको दिए गए। मुझे एक बात बताइए, आप प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालेंगे, उसके लिए आपके पास सेलिंग प्राइस तो होना चाहिए। यहाँ ध्यान से देखिए, आपके सामने मार्क प्राइस है, आपके सामने डिस्काउंट परसेंट है, आपके सामने सेलिंग प्राइस नहीं है। तो मैंने क्या बोला? एमपी इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस D%। एमपी क्या मिला आपको? 11x बाई 10। एसपी क्या है? एसपी आपको निकालने हैं, सो एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस D% क्या है? 10%।
10 माइनस करिए यहाँ पे 11x अपॉन 10 इज इक्वल टू SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 10 इट इज 90, 0 0 कैंसिल हो गया। SP का वैल्यू क्या मिलेगा, SP इक्वल टू मिलेगा 11x इंटू 9 अपॉन 10 इंटू 10, ऐसा कुछ मिलेगा। सो 99x अपॉन 100 दिस इज सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या मिला, 99x बाय 100, ये सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस को आपने x माना है। करेंगे क्या, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के हेल्प से आप पता कर सकते हैं कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, ये वाले पोर्शन की कहानी खत्म हो गई, इसको मिटाते हैं। अब देखिए ध्यान से, इस वाले केस में आपने देखा कि CP क्या है, x है, SP क्या है 99x बाय 100। ध्यान से देखिए ये x है 100 बाय 100, ये 99 बाय 100, तो ये छोटा ये बड़ा, तो CP ग्रेटर देन SP। जब CP SP से बड़ा हो जाए तो लॉस होता है, लॉस इक्वल टू CP माइनस SP होगा। CP इज x, SP इज 99x बाय 100, माइनस करेंगे तो आपको यहाँ मिलने वाला 100x माइनस 99x अपॉन 100 दैट इज 1x, मीन्स x अपॉन 100, दिस इज लॉस। क्या आपके सामने लॉस आया, जब लॉस आया तो लॉस परसेंट भी निकाल सकते हैं। चलिए लॉस परसेंट निकालते हैं। इसमें लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस कितना, x बाय 100, x बाय 100, CP कितना, CP इज x इंटू 100%। ध्यान से देखिए ये x अपॉन 100 इंटू एक्स इंटू 100%, एक्स एक्स कटा 100 कटा, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 1% क्या हुआ, लॉस परसेंट, लॉस परसेंट 1%। ऑप्शन में जाइए, अब आप ऑप्शन में जाइए, 1% गेन नहीं होगा, 1% लॉस, 1% लॉस परसेंट आ रहा है ना, तो 1% का लॉस, यही सही आंसर हो जाएगा। सो 22 का आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। 22 का बी जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आई आपको। चलिए नंबर सी पे आते हैं, नंबर सी को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सी में जरा ध्यान से चलेंगे और नंबर सी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी को देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, 23 में, हाँ क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि 12 मैन और 18 वोमेन, 12 आदमी 18 औरतें, 12 मेंस 18 वोमेन्स कैन रीप अ फील्ड इन 7 डेज, कितना दिन में कर सकते हैं, 7 डेज में। अब कहता है 4 मैन एंड 8 वोमेन, ये काम को कितना दिन में करेंगे, यही पूछ रहा है आपसे ना। 12 मैन 18 वोमेन, यानी कि 12 मैन या 18 वोमेन दोनों बराबर है, तो आप लिखेंगे 12 मैन इज इक्वल टू 18 वोमेन, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक काम करूं, 12 मैन 18 वोमेन में से यहाँ पे मैन इक्वल टू ऐसा कर दूं 18 अपॉन 12 वोमेन कर दूं, तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखिए, मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, सो मैन इज इक्वल टू 3 बाई 2 वोमेन, 3 बाई 2 वोमेन। अब मुझे क्या बोल रहा है 4 मैन, तो 4 मैन कर देता हूं यहाँ पे, तो 4 इंटू 3 बाई 2 वोमेन, 4 इंटू 3 बाई 2 वोमेन क्या मिलेगा, 2 2 जा 3 2 जा 6 वोमेन, कितना वोमेन हो गया, 4 मैन इक्वल टू 6 वोमेन हो गया। तो 4 मैन एंड बोला, यहाँ पे और था, यहाँ पे एंड बोला, 4 मैन एंड 8 वोमेन। तो ध्यान से देखिए कि 8 वोमेन की बात हो रही है, तो यहाँ पे 18 वोमेन 7 डेज में करेंगे, तो वर्क कितना हो जाएगा, वर्क इक्वल टू 18 इंटू 7, ये वर्क हो गया। अब इसको कंप्लीट करने के लिए 6 वोमेन और ये 4 मैन 8 वोमेन, तो 4 मैन एंड 8 वोमेन इस काम को कितना दिन में करेंगे, 18 इंटू 7। ध्यान से देखना आपको, ये 4 मैन है, ये 8 वोमेन है, करना क्या आपको, 4 मैन के जगह पे 4 मैन के प्लेस पे 6 वोमेन यूज करना। सो 6 वोमेन प्लस 8 वोमेन इक्वल टू 18 इंटू 7, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 8 और 6, 8 6 14 वोमेन, 14 वोमेन इक्वल टू 18 इंटू 7 करेंगे, तो वोमेन काम को कितना दिन में करेंगे सब मिल करके, सो 18 इंटू 7 अपॉन 14, 7 2 जा 2 9 जा, तो 9 डेज में करेंगे, कितना दिन में करेंगे, 9 डेज में। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर 9 डेज, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 23 का बी हो जाएगा। 23 के बी में आइए, चलेंगे आगे। 23 के बी के बाद 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाली कहानी आपकी खत्म हो गई।
सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है टैप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 12 मिनट्स एंड 15 मिनट्स। ध्यान से देखिए, ए नाम का जो टैप है वो 12 मिनट में भर रहा है। तो एज 1 मिनट वर्क, ए 1 मिनट वर्क कितना हो जाएगा? 1/12 होगा। अब देखिए बी नाम का टैप जो है वो 15 मिनट में कर रहा है। कितना देर में कर रहा है? 15 मिनट में। तो बी इज 1 मिनट वर्क, बी का 1 मिनट वर्क कितना हो जाएगा? 1/15। दोनों साथ में टुगेदर भरेंगे तो कितना टाइम लगेगा? ध्यान से देखिए, ए एंड बी टुगेदर फिल इन 1 मिनट। 1 मिनट में दोनों कितना भर पाएंगे? सो 1/12 प्लस 1/15 एलसीएम लीजिए, क्या आ जाएगा? 60। 12 5 जा, 15 4 जा, 9/60। ये 1 मिनट में दोनों साथ मिलके, ए बी साथ मिलके इतना देर में 1 मिनट में इतना काम कर लेंगे। ठीक है ना? तो ए बी ने साथ मिलके 1 मिनट में इतना काम किया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है यहाँ पे कि क्या होगा अगर टैप ए को 3 मिनट के बाद बंद कर दिया जाए। 3 मिनट तक तो दोनों टैप साथ में खुल के काम करेंगे, ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है। तो 3 मिनट तक का काम कितना हो गया? तो वर्क डन इन 3 मिनट्स। 3 मिनट में काम हुआ कितना? 3 इंटू 9/60। ये कटेगा, क्या मिलेगा? 20, 23 या 60, 9/20 काम हो गए। इतना काम हो गया। ठीक है ना? वर्क लेफ्ट बचा कितना? वर्क लेफ्ट 1। पूरा पूरा काम उसमें 9/20 काम हो चुका। माइनस करिए तो 20 माइनस 9/20 11/20 इतना काम बचा हुआ है। इतना काम टैप बी करेगा, क्योंकि बोल रहा है क्वेश्चन में 3 दिन तक ही टैप ए काम कर रहा है। 3 मिनट्स तक कर रहा है। 3 मिनट्स के बाद टैप बी अपना बचे हुए काम को पूरा करने वाला है। उसे कितना टाइम लगेगा? ध्यान से देखिए, अभी क्या है? कंप्लीट वर्क कंप्लीटेड बाय टैप बी करेगा। ध्यान से देखना, ये 11/20 वर्क है और टैप बी 1 मिनट में कितना काम किया? 1/15। तो 1/15 काम से इसको डिवाइड लगाइए, क्या मिलेगा? 11 इंटू 15/20 मिलेगा। 3 5 जा 4 5 जा, 11 3 जा 33/4। ये आया मिनट में। किस में आया? मिनट में। ये मिनट में आपको आया। ध्यान से देखिए, मैं आगे वाली कहानी कर रहा हूं। इसको मिटा दें क्या? चलिए इसको मिटाते हैं अभी और आगे वाली कहानी को दिखाते हैं कि बी कंप्लीट इन बी कंप्लीट इन 33/4 मिनट में बी पूरा करेगा। अब इसको निकालिए मिनट और सेकेंड में। तो जब आप 4 को 33 में डिवाइड लगाएंगे तो 4 8 जा 32, 1 आया। सो 8 मिनट 1/4 मिनट, 8 मिनट 1/4। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई करिए। ये कितना से कटेगा? तो 4 1 जा 4, अब 4 1 जा 4, 4 5 जा 60। सो 8 मिनट 15 सेकेंड, 1 मिनट 8 मिनट 15 सेकेंड, 8 मिनट 15 सेकेंड में बी टैप बचे हुए काम को कंप्लीट कर देगा, फुलफिल कर देगा। ठीक है ना? तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 24 का? ऑप्शन है डी ऑप्शन, 8 मिनट 15 सेकेंड। सो 24 का डी ऑप्शन, 24 का क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई बात समझ में? चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 25 के पास चलते हैं। 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 25 के बाद आते हैं, 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। हाँ, एक ये तो बहुत ही आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 25 नंबर बहुत ही हल्का क्वेश्चन। क्या बोल रहा है यहाँ पे? कहता है क्यूब है, क्यूब का एज कितना दे रखा है? 22 सेंटीमीटर। ये इनर एज लेंथ है, इनर एज लेंथ। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा? तो 22। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड क्यूब या और एज क्यूब, दोनों में से कोई बता सकते हैं? 22 सेंटीमीटर का क्यूब कर दीजिए। 22 इंटू 22 इंटू 22 सेंटीमीटर क्यूब, ये पूरा पूरा क्यूब का वॉल्यूम हो गया। अब उसमें मार्बल भरे जा रहे हैं, क्या? स्फेरिकल मार्बल फुलफिल किए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि मार्बल फुलफिल करने के बाद आप देखेंगे जब भी मार्बल आप भरेंगे इसमें, तो आपको लगेगा ये बीच का स्पेस खाली रह जाता है। ठीक है ना? वो स्पेस टोटल कितना खाली है? वो है 1/8 ऑफ
टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब के पूरा वॉल्यूम का 1/8 पार्ट खाली रह जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्पेस, स्पेस अनफिल्ड कितना नहीं भराया है। तो देखिए ध्यान से 1/8 इंटू 22 इंटू 22 इंटू 22 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे 11 2 जा 4 2 जा 11 2 जा 2 2 जा और 2 11 जा, हमें क्या मिला 11 इंटू 11 इंटू 11 सेंटीमीटर क्यूब। इतना पार्ट आपका अनफिल्ड है क्यूब का, अगर उसमें मार्बल भरा जाए तो। चलिए ध्यान से, तो कितने पार्ट में मार्बल है। सो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मार्बल, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मार्बल, मार्बल का एक्चुअल वॉल्यूम कितना है। तो देखिए 22 इंटू 22 इंटू 22 में से ये वाले पार्ट जो अनफिल्ड है उसको निकाल दीजिए माइनस करके, 11 इंटू 11 इंटू 11। अब देखिए ध्यान से, इसमें से सब में से आप 11 कॉमन लेंगे, तो 11 इंटू 11 इंटू 11, यहाँ पे 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 1 बचेगा, 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 7। ये पार्ट इतना सेंटीमीटर क्यूब में मार्बल है। अब चलेंगे ध्यान से, आपके सामने ही काम करने वाले हैं कि वॉल्यूम ऑफ मार्बल, मार्बल का वॉल्यूम चाहिए, मार्बल का वॉल्यूम चाहिए। ध्यान से देखिए, मार्बल का वॉल्यूम चाहिए और नंबर ऑफ मार्बल। तो मार्बल का वॉल्यूम हमारे सामने है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि देन द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट क्यूब कैन एकोमोडेट, उस क्यूब में कितने मार्बल्स आ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, वॉल्यूम ऑफ मार्बल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मार्बल इंटू नंबर ऑफ मार्बल इंटू वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल। मार्बल है कैसा, स्फेरिकल शेप के जैसा है। वॉल्यूम ऑफ मार्बल कितना मिला है, 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 7। नंबर ऑफ मार्बल n मान लीजिए, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल क्या हो जाएगा। तो ध्यान से बताता हूँ, स्फेरिकल मार्बल है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में आपको रेडियस नहीं दिया है, डायमीटर दिया है। डायमीटर दिया कितना है, तो आपको डायमीटर दिया है 0.5, इसका रेडियस क्या हो जाएगा 0.5/2 कर दीजिए, 5/20, 5 1 जा 5 4 जा 1/4 आपका सेंटीमीटर में आएगा रेडियस। सो 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 आप कर देंगे। पाई का वैल्यू भी आप रख दीजिए 22/7। नंबर ऑफ मार्बल्स चाहिए n इक्वल टू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 3 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ऐसा कुछ मिलने वाला आपको, ऐसा कुछ मिलेगा। देखिए ध्यान से, ये 11 2 जा कट गया, ये अब 4 से एक 4 भी कट गया, 2 2 जा 4, ऐसा कुछ मिला आपको। 11 11 121 देगा, 7 3 जा 21 देगा, 7। अब देखिए यहाँ पे एक 4 लास्ट में है, तो 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, 56। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करिए, आपको मिलेगा नंबर ऑफ मार्बल्स। आपके सामने ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मिटा दें क्या। चलिए इसको मिटाते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या मिलता है हमें आंसर। 1 2 1 इंटू 21 जा 2 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 मिलेगा 1 2 2 4 4 1 5 2 2 5 4 1, उसको 56 से मल्टीप्लाई करिए। 2 5 4 1 मल्टीप्लाइड बाय 56, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 5 जा 30 प्लस 2 32 का 2 कैरी 3, 6 2 जा 12, 12 3 15, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 5 25, 25 प्लस 2 27 का 7 कैरी 2, 5 2 जा 10 2 12 प्लस कर दीजिए 6 5 4 9 2 7 5 12 का 2 कैरी 1 2 1 3 1 4 1 1 4 2 2 9 6 1 4 2 2 9 6। जहां पे आपको ये दिख जाए 1 4 2 2 9 6, ये आपका करेक्ट आंसर है। 142 296 कहीं पे दिया है 142 2, हाँ 25 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 25 का ए ऑप्शन, 25 के ए में आप लगा दीजिए, वो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 25 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के पास में। क्वेश्चन नंबर 26 पे आएंगे, देखते हैं 26 में क्या कह रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन अभी तक मिला सबके सब, शायद आगे थोड़ा मुश्किल मिले। 26 पे आइए। 26 नंबर में कह रहा है यहाँ पे कि हाँ, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल है। साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू √2 कॉस 90 डिग्री माइनस ए। बताइए, कॉट ए का वैल्यू चाहिए, कॉट ए का वैल्यू। सबसे आसान क्वेश्चन ये देखिए, साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू √2 इंटू
कॉस 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, साइन ए। इसको इधर डिवाइड में लाइए, साइन ए बाई साइन ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए इक्वल टू √2 आएगा। ये कटेगा 1 प्लस यहाँ पे कॉट ए इक्वल टू √2। ध्यान दीजिए कॉट ए का वैल्यू क्या मिलेगा, √2, ये पीछे गया तो -1। आपको मिला कॉट ए का वैल्यू √2 -1। √2 -1 कहाँ दिया है, 26 का सी ऑप्शन में। सो 26 का सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 26 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बेसिक मैथ्स के 27 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन में 27 में क्या कह रहा है, यहाँ पे 27 में क्वेश्चन है आपके सामने, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ जंबल तरीके से घुमा दिया। ये देखिए यहाँ से आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, ध्यान से देखना है। ये ई पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है। यहाँ से एक दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पे, डी एफ ए ट्रायंगल और ई ए बी ट्रायंगल, ठीक है ना। अब इसका बाइसेक्टर ले लीजिए, बाइसेक्टर, इसका भी ई का भी बाइसेक्टर ले लीजिए। दोनों कहाँ पे आके मिला है, दोनों बाइसेक्टर आके मिल रहे हैं एच नाम के पॉइंट पे और बनाते हैं 90 डिग्री। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 90 यहाँ पे बनाया इसने। देखो और क्या बोल रहा है कि ये डी सी 60 है, डी सी किधर है, डी सी पॉइंट तो दे दूं, डी सी ई ये रहा 60 डिग्री। आगे चलें अब आगे चलते हैं और ए बी सी ये रहा 70 डिग्री, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन कैसे मैं बता देता हूँ, आपको अभी समझ में आ जाएगा कि ये आसान क्वेश्चन कैसे है। आप एक काम करिए, ये जो पॉइंट डॉटेड लाइन यहाँ पे मिला है, इसको कुछ पॉइंट कुछ नाम से मान लीजिए, पी पॉइंट इसको मान लीजिए। माना कि आपने कि ये पी पॉइंट है, समझ गए आप। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर ये कि अगर ये 60 डिग्री है तो क्या वर्टिकली अपोजिट से ये भी 60 मिलेगा 60। तो एंगल बी सी एफ इज इक्वल टू एंगल डी सी ई दोनों का वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा। ये भी 60 तो ये भी 60। और दिखाता हूं, अगर ये स्ट्रेट ए बी एफ एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये 70 है तो ये क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा सी बी एफ, एंगल सी बी एफ मिलेगा 180 माइनस 70 डिग्री, लीनियर पेयर से 110 डिग्री मिला। ये मिला 60, ये मिला 110, उसे पूरा निकाल सकते हैं। एंगल बी एफ सी कितना मिल जाएगा आपको, तो 180। ये ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना, 180। ये मालूम है आपको, ये मालूम है, ये निकाल नहीं सकते हैं, कितना मिलेगा आपको, 180 में से माइनस करिए 60 प्लस 110 डिग्री, 180 माइनस यहाँ पे 170 डिग्री, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 10 डिग्री। बी एफ सी क्या मिला 10 डिग्री। और ये बाइसेक्टर बोल रहा है जिसका आधा, ये वाला एंगल कितना मिलेगा आपको, ये वाला एंगल, ये एंगल कौन सा है, डी एफ एच एंगल, छोटा वाला एंगल कितना मिल जाएगा 5 डिग्री। एंगल डी एफ एच जो मिलेगा वो 10/2 करिए, 10/2 इक्वल टू 5 डिग्री। ये मिला आपको 5 डिग्री, ये 5 डिग्री मिल गया है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये 5 डिग्री है, ये 90 है, इससे आप ये निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल, ये एंगल निकाल सकते हैं। अगर ये 5 है, ये 95 थी, ये क्या मिल जाएगा इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में आपको क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखिए। अगर इसका नाम दिए Q, तो QHF में ये मिलेगा आपको, ये 180 में से अगर 90 प्लस 5 को माइनस करेंगे तो एंगल HQF इक्वल टू मिलेगा 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 5 माइनस करेंगे, 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री, माइनस करिए 10 माइनस 5 17 माइनस 9 8, 85 डिग्री मिला आपको। ये एंगल कितना मिल गया, ये एंगल आपको मिल गया, सॉरी ये एंगल नहीं, ये एंगल कितना मिल गया आपको, ये मिल गया आपको 85 डिग्री, ये मिला 85 डिग्री। अगर ये मिला आपको 85 डिग्री, ध्यान से देखिए, तो ये 85, ये 90 और ये, अगर ये एंगल आपको कितना मिल चुका है, अगर ये 60 है तो लीनियर पेयर से ये कितना मिलेगा, अगर ये 60 है तो ये 120 मिलेगा। अब देखिए QHPC एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बन रहा है, QHPC बना एक क्वाड्रिलेटरल, क्या है क्वाड्रिलेटरल, और यहाँ पे 85 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस ये मिल जाएगा 180 माइनस 60 120 डिग्री, अब प्लस इस एंगल को मान लीजिए एंगल HPC इक्वल टू, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। एंगल HPC में सबको प्लस करिए 120 90, क्या मिलेगा यहाँ पे 120 90 85 5 9 8 17 18 19 का 9 कैरी 1 295, क्या मिलेगा 295 इक्वल टू 360।
सो एंगल एच पी सी का वैल्यू क्या मिलेगा, 360 माइनस 295, माइनस करेंगे 10 माइनस 5 5 मिलेगा, और यहाँ पे 15 माइनस 9 क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, और 15 माइनस 9 6 मिला, 65 डिग्री मिल गया आपको। कितना मिल गया, ये 65 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपको मिला है 65 और ये मिला है 90। इस वाले ट्रायंगल को जरा ध्यान से गौर से देखिएगा कि ये 90 और ये 65, आपको ये चाहिए ना एंगल। क्या पूछा था आपसे, क्वेश्चन में पूछा था एंगल कौन सा, एंगल एच ई सी, ये रहा एच ई सी, ये एंगल आपको चाहिए। आराम से आप निकाल दीजिए जल्दी से खटाखट करके। एंगल एच ई सी प्लस 90 डिग्री ये एंगल, और ये अभी जस्ट निकाले 65 प्लस 65 इक्वल टू, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। सो एंगल एच ई सी प्लस 90 प्लस 65 क्या देगा, 9 6 15, 155 डिग्री इक्वल टू 180। सो एंगल एच ई सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 5 2, 25 डिग्री। एच ई सी का वैल्यू क्या मिलेगा, 25 डिग्री। सो एंगल क्वेश्चन नंबर 27 में एच ई सी पूछ रहा आपसे और उसका आंसर मिलेगा आपको 25 डिग्री। सो 27 का सी इज द करेक्ट आंसर। 27 का कौन सा आंसर हो जाएगा, सी। सो 27 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलें आगे, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 28 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे ध्यान से, अगले क्वेश्चन भी हमारे बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 में देखो, एक लाइन में इसका आंसर, एक लाइन में मिलने वाला, वन लाइन में इसका आंसर मिलेगा। कैसे, ध्यान से देखिए, आपको बस ये बना दिया, दो एक्सिस दिया आपको, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया है, राइट एंगल ट्राइंगल ना। कोऑर्डिनेट दिया है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 0 2i, और बी का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है आपको 2x और 0, और ये ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0। ध्यान से देखिए, जब आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है और उस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां से राइट एंगल के तीनों वर्टेक्स का लेंथ सेम होना चाहिए, वो पॉइंट हमेशा कहां पे लाई करेगा, वो हमेशा इसके हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे लाई करेगा, ठीक है ना। इसको हमने डी पॉइंट माना। अब देखिए, इसके दो कोऑर्डिनेट्स आपको पूछे जा रहे हैं, दो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, तो मिड पॉइंट निकालना है। बता दीजिए डिस्टेंस, क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करिए। ए का कोऑर्डिनेट्स और बी का दोनों आपको दे ही रखा है। आप क्या करेंगे, डी का निकालने के लिए पहला 0 प्लस 2x बाई 2, 0 प्लस 2x बाई 2 करिए। y का 2y प्लस 0, 2y प्लस 0 फिर बाई 2 करिए। डी का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, 2x बाई 2, x मिला, 2y बाई 2, y मिला, तो आपको मिलेगा xy। क्या मिल जाएगा, xy ही तो कोऑर्डिनेट बनेगा उसका। xy ऐसा पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स होगा जहां से इस ट्राइंगल के ए ओ बी तीनों वर्टेक्स का लेंथ डिस्टेंस सेम हो जाएगा। सो क्या होगा उसका आंसर, तो 28 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, XY कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, ए ऑप्शन 28 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है यहाँ पे, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया 29 में। क्या बोल रहा है यहाँ पे, फैक्टराइज करना क्या है, a पावर 4 प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए। ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोनों में से क्या कॉमन आएगा, ए क्यूब, बचेगा क्या a प्लस 1। यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन आएगा, a, बचेगा क्या a प्लस 1, दोनों में प्लस 1 है, a प्लस 1 बाहर निकालिए, तो यहाँ पे a क्यूब प्लस a दिखेगा आपको, a प्लस 1, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है a है, a बाहर निकालिए, तो a स्क्वायर प्लस 1। अब अरेंज कर लीजिए, पहले a फिर a प्लस 1 फिर a स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिख लीजिए। ऐसा एक्सप्रेशन कहीं दिख रहा है आपको, यस दिख रहा है, a प्लस 1 a स्क्वायर प्लस 1, ये है आपके 29 के बी ऑप्शन में, और बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, 29 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, log x माइनस log 2x माइनस 3 इक्वल टू 1, x का वैल्यू पता करना है। ध्यान से देखिए, log x माइनस log 2x माइनस 3, ये log 1 कब लिखते हैं, जब log 10 लिखा हो उसका वैल्यू log 1 होता है। log a माइनस log b क्या हो जाएगा, log a बाई b हो जाएगा ना, इक्वल टू log 10 बाई टेकिंग एंटी लॉग जब लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, log कैंसिल होकर के x बाई 2x माइनस 3 इक्वल टू
10 मिलेगा। x इक्वल टू 10 इंटू 2x माइनस 3 कर दीजिए। x इक्वल टू 10 2 जा 20x माइनस 10 3 जा 30 कर दीजिए। आगे बढ़िए, x इक्वल टू 20x माइनस 30 यहाँ से मिला है। हम करेंगे क्या, यहाँ पे 20x माइनस एक्स इक्वल टू 20x माइनस एक्स इक्वल टू 30 कर देंगे। मिलेगा यहाँ पे 19x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 30 अपॉन 19, 30 अपॉन 19 कहाँ दिया आंसर में, 30 अपॉन 19 इज द ए, 30 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो 30 का ए ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ये आपके आंसर की है, आप ध्यान से देख लीजिए। सॉल्यूशन प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन का बताया है, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान, आपने अपने आंसर मैच कर लिए होंगे। तो आप का हमारे साथ अभी का जो एक आधे घंटे का 20 मिनट का जो दौर चला है, वो एक क्वेश्चन आंसरिंग सॉल्विंग प्रोसेस का था, आंसर की निकालने का था। ये वाई एकेडमी के चैनल से आपको जो भी बातें बताई गई, आप उसको मैच करिए और फीडबैक भी बताइए कि आपको कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।